ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप अभिषेक कुमार के साथ मैथमेटिक्स क्लास को देख रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस क्लास से हम चर्चा करते आ रहे हैं, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की श्रृंखला में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं चैप्टर को स्टार्ट किया हूं। और जैसा कि मैंने आपको कुछ प्रीवियस क्लास में कुछ डिस्टेंस फार्मूला और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को कराया था, इसी को मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला मैंने पढ़ाई करी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी मैंने देखा था। और मैं आपको बता दूं, अगर पुराने व्यूअर हैं तो इस लेक्चर को देखने के बाद रियलाइज़ करेंगे कि प्रॉब्लम किस तरह के पूछे जाते हैं। और ये लेक्चर आपको तभी फ़ायदा पहुंचाएगा जब इसे आप नोट डाउन करेंगे कॉपी में और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला को मैंने रिकॉल कराया था आपको कि ये जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होता है। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आप x2 माइनस x1 या x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे और इसका रूट अंडर करेंगे। ये आपके पास कोई ए पॉइंट है और ए बी हम अगर लिखते हैं यहाँ पर, तो ए का कोऑर्डिनेट जो होगा मेरे पास x1 y1 होगा, और बी का जो कोऑर्डिनेट होगा मेरे पास x2 y2 होगा, कोमा है यहाँ पर। और इसी के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ए और बी के डिस्टेंस को हम लोग इस फार्मूला से निकाला करते थे। और इस चैनल की सबसे बड़ी खास बात यही है, अगर आप इस चैनल के साथ बने रहते हैं तो आपको प्रॉब्लम को हिट करने में या फार्मूला को याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपको मैं देखते देखते सारे के सारे फार्मूला आपको याद करा दूंगा। जैसे कि ये फार्मूला आपको, अगर आप लेक्चर 1 से फॉलो करें तो आपको याद ही हो गया होगा। और उससे रिलेटेड मैंने प्रॉब्लम भी देखा था कि ये इक्वी डिस्टेंस पॉइंट कैसे होते हैं, या डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में कैसे निकाला जाता है, इनके सारे। चलिए आज के प्रॉब्लम में मूव करते हैं। आज से न्यू प्रॉब्लम आज मैं डिस्कस करूँगा, और उसके बाद आप अच्छे से उसको कवर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए पहले प्रॉब्लम को देखने का प्रयास करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं, और तब इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप समझने का भी प्रयास करेंगे। करा फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मुझे एक वैल्यू निकालना है। आपके पास हिंदी में लिखा रहेगा के का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे पॉइंट ये जो है के माइनस 1,2 पॉइंट 3, के या के 5 से सम दूरस्थ है। इंग्लिश में आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब कि ये पॉइंट जो है ए से भी इक्वल डिस्टेंस पर है और बी से भी इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम द पॉइंट डैश एंड डैश। चलिए इस सिचुएशन को मैथमेटिकली हम कैसे अप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए हम लोग यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट मेरे पास है 3, के। इसी प्रकार बी पॉइंट मेरे पास है के, 5। और ये एक अलग से पॉइंट ये पी कह रहा कहीं है, जिसका कोऑर्डिनेट के माइनस 1,2। और ये पॉइंट का सबसे बड़ी खास बात क्या है, अब इसे अगर ज्वाइन कर देंगे, ये ए से भी समान दूरी पर है और बी से भी समान दूरी का, मतलब पी ए बराबर पी बी है। यही कहने का प्रयास कर रहा है। चलिए इसी को मैथमेटिकली हम ये लिख सकते हैं, मेरे पास गिवन क्या है, पी ए बराबर पी बी। ये मेरा पास गिवन, ये तो कह रहा है कि ये इक्वी डिस्टेंस है। ये पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, दैट मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी बी। दैट इज क्लियर, यू कैन अंडरस्टैंड इजली। चलिए मैं यहाँ एक एक करके पी और पी बी डिस्टेंस निकालने का प्रयास करता हूँ। अगर मैं पी ए को डिस्टेंस निकालूँ तो मैं आपको बताया कि एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालेंगे, फिर वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालेंगे और उसको रूट अंडर करेंगे। चलिए के माइनस 1 है, के माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस फिर वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 माइनस के का स्क्वायर। अगर इसे फर्दर आप हल करेंगे तो आप पाएंगे के माइनस 4 प्लस 2 माइनस के का स्क्वायर। अगर फर्दर आप इसे ओपन करेंगे पाएंगे के स्क्वायर प्लस 8k माइनस 8k प्लस 16, यहाँ से भी 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 4k। जैसे आप इसे 8 करेंगे 2k स्क्वायर
ये -8 के -4 के -12 के, ये 16 और 4 20, ये आपके पास रिजल्ट आएगा। सिमिलरली अगर आप पीबी को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो पीबी अगर ज्ञात करेंगे आप, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिया जाएगा। जैसे आप एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे तो k-1 माइनस के का स्क्वायर, और वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे 2 - 5 हो जाएगा, 2 - 5 का स्क्वायर। ये मैंने कहाँ से लिया है? ये मैं डिस्टेंस फार्मूला से लिया हूँ। ये पी ए डिस्टेंस फार्मूला से पहले मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि आप के कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इस अपोजिट साइन है, और -1 का स्क्वायर जो होगा 1 होगा, प्लस 2 - 3 करेंगे -3 होगा, -3 का आप स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और आपके पास जो रिजल्ट आएगा √10 आएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या जान चुके हैं, मेरे पास जो हथियार है पी ए बराबर पी बी है। चलिए मैं अप्लाई करता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए बराबर पी बी, अगर ये पी ए बराबर पी बी है तो कहने का मतलब √10 बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, √2k² -12k + 20। अगर ये दोनों रूट में बराबर है तो आप स्क्वायर कर देंगे तो वो भी बराबर होगा। बहुत शायद स्क्वायर करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 10 बराबर 2k² -12k + 20। अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, क्या आपके पास रिजल्ट आएगा 2k² -12k, और उसके बाद ये 20 है तो 10 उधर चले जाएगा, इसको उधर ले जाइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वहाँ +10 = 0। और फर्दर आप जैसे सॉल्व करेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये आपके पास आएगा k² -6k + 5। और फर्दर अगर आप करेंगे तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा आपके पास वो निकल के आएगा। तो आप फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा k - 5 × k - 1 = 0। चलिए इसी चीज़ को मैं यहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। आप इसे नोटेड डाउन कर लीजिए। जैसे कि पी ए बराबर पी बी होगा तो यहाँ आपके पास रिजल्ट आया k - 5 × k - 1। ये फैक्टरेशन कैसे आया आप इनिशियली 9 क्लास में जाने होंगे, तब पर भी 5 को आप कीजिए और इसका जो पेयर बनेगा 5 और 1 बनेगा। और कैसे बना अभी मैं इसे डिटेल में नहीं चर्चा करूँगा, जब मैं 9 क्लास के फैक्टरेशन चैप्टर को पढ़ाऊँगा वहाँ आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। = 0 होगा। तो जैसे आप यहाँ हल करेंगे तो या तो 2 सिचुएशन बनेगी, k - 5 = 0 होगा या k - 1 = 0 होगा। तो k बराबर यहाँ से मेरे पास 5 आया और यहाँ से मेरे पास k बराबर 1 आया, क्योंकि यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। डैट मीन्स मेरा जो k का वैल्यू आया, यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ k ही, हमको k का वैल्यू ही निकालना था, तो मेरे पास आया वैल्यू 5 और k। डैट वुड बी द हैंस k बराबर क्या हो जाएगा 5, 1, दोनों वैल्यू काम करेगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये एक मेरे पास वेरिएबल पॉइंट है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इतना एंड इतना। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस में एक ऐसा पॉइंट निकालिए जो कि इतना और इतना से समदूरस्थ है, डैट इज इक्वल डिस्टेंस पर है। ये पॉइंट जो होगा एक्स एक्सिस में वो इससे भी इक्वल डिस्टेंस पर होगा, बी से भी इक्वल डिस्टेंस पर होगा। कल हो के आपके पास यहाँ एक्स एक्सिस नहीं, यहाँ इस तरह के प्रॉब्लम 2 टाइप के पूछे जाते हैं, पहले उसको मैं डिस्कस करता हूँ। या तो यहाँ आपको एक्स एक्सिस दे दिया जाएगा या आपको वाई एक्सिस दे दिया जाएगा, और 2 पॉइंट इधर आपको दिए रहेंगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको करना क्या है, जैसे एक्स एक्सिस रहेगा तो एक्स एक्सिस में ऐसा पॉइंट, एक जनरल पॉइंट को आपको लेना है। जैसा कि फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैं बताया था कि एक्स एक्सिस पर कोई भी जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है वो x, 0 होता है, और वाई एक्सिस पर कोई भी जनरल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट रहा वो 0, y होता है। आपको ये ध्यान में रखना, जब एक्स एक्सिस पूछा जाए तो उससे आप वहाँ यूज करेंगे x, 0। जब आपको वाई एक्सिस पर पूछा जाए उसे कहेंगे 0, y। तो इस तरह से प्रॉब्लम को आपको टैकल करना। चलिए इस प्रॉब्लम में मेरे पास एक्स एक्सिस है तो मैं ये यूज करूँगा, और जब भी आगे आप प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे हो सकता है आपको यहाँ वाई एक्सिस मिले तो आप वहाँ 0, y यूज करेंगे। चलिए इसी चीज़ को हम यहाँ उपयोग करते हैं। लेट ए
पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स कोमा जीरो। एक पॉइंट मैंने माना कि एक्स एक्सिस पर एक्स कोमा जीरो होगा, और क्वेश्चन के हिसाब से वो पॉइंट जो है, मान लीजिए ये मेरे पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस, यही एक्स एक्सिस है मेरे पास, एक्स एक्सिस, ये पॉइंट कहीं जनरल पॉइंट मान लेते हैं एक्स कोमा जीरो है, वो ए से भी इक्वी डिस्टेंस पर है और बी से भी है। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ है मेरे पास 2, -5, और बी पॉइंट मेरे पास यहाँ है, वो कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बट सेक ऑफ कन्वीनियंस यू कैन टेक हियर। 9 हो गया। ये कहा था एक्स एक्सिस, ये जो पॉइंट है दोनों से बराबर डिस्टेंस पर, कहने मतलब ये जो डिस्टेंस, सॉरी, ये जो डिस्टेंस आपके पास आएगा, ये डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट पी है, और ये जो भी डिस्टेंस जो आएगा, ये डिस्टेंस, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये मेरे क्वेश्चन के अनुसार स्टेटमेंट है। चलिए मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले पी ए निकालने का प्रयास करता हूँ, फिर पी बी निकालने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं पी ए निकालूंगा, पी ए बराबर आपको पता है, जैसे पी ए निकालूंगा मैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालूंगा। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर एक्स है, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है, और यहाँ पर आपके पास 2 है, तो क्या करेंगे, एक्स - 2 का स्क्वायर प्लस, अब वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करेंगे तो 0 है यहाँ पर, यहाँ -5 है, 0 -5 है इसका स्क्वायर, इसका आप रूट ले लेंगे। ठीक इसी प्रकार बी पी बी निकालेंगे आप, पी बी निकालेंगे, जैसे यहाँ पी बी है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस एक्स -2 का स्क्वायर, फिर वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 0 - 9 का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है कि पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी दिया हुआ है। आप यहाँ से फिगर के माध्यम से भी समझ गए होंगे, और इस लैंग्वेज से भी आप समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, वो अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, कहना कोई गलत नहीं होगा। चलिए इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके आगे हम देखते हैं। जैसे ही पी ए को आप स्क्वायर, आप पी ए का स्क्वायर करेंगे, ये आपका जो रूट जो है, रूट ऊपर से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ से भी रूट हट जाएगा। तो मैं इस कंसेप्ट से यहाँ मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, रूट हटा के लिख देता हूँ, एक्स -0 का होल स्क्वायर। अब इसे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 है, 5 का जैसे स्क्वायर आप जान रहे होंगे, 5 का स्क्वायर बराबर होता है 5 × 5 यानी 25। तो 25 आप ये लिख देंगे, इक्वल टू करेंगे, क्योंकि चूंकि मैं यहाँ पी ए स्क्वायर किया हूँ इसीलिए रूट को हटा दिया। अब ऐसा कर सकते हैं मैथमेटिक्स। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे तो x + 2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस 0 - 9 करेंगे तो 9 - 9 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो -9 × 9, तो आपके पास 21 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 81 कर देंगे। और फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे तब, अब इसे तोड़िए, x² + 4 - 4x + 25। इसी प्रकार इसे तोड़ेंगे तो x² + 4 + 4x 2ab + 81। अब जैसे जैसे देखेंगे x² कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों तरफ सेम साइन का साइन है, ये 4 और ये 4 भी कैंसिल हो गया। अब बचा ये आपके पास ये दोनों चीज़, यहाँ भी दो चीज़ बचा। अब इसे फर्दर मैनिपुलेट करेंगे, ये 25 को आप क्या करो, उधर लेते जाओ, या -4 को इधर लेते आओ, या 4 को ही उधर लेते जाओ, 81 को इधर लेते आओ। कोई भी काम करना आपके लिए सही हो सकता है। जैसे मैं 4 को इधर लेते, ये प्लस साइन के साथ, इधर आएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, 4x। यहाँ 81 है, 81 यहाँ 25 प्लस में है, तो इधर जाएगा 25 माइनस में जाएगा। अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो -8x = आपके पास, इसको फर्दर आप हिट करेंगे तो आपके पास आएगा 5। तो फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा आपके पास 56/-8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -7 आएगा। अगर आपके पास जो वैल्यू आया -7 x का वैल्यू आया, और आप जो पॉइंट को एज्यूम किए थे एक्स एक्सिस पर x, 0 किए थे, हैंस द पॉइंट P पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस B 7 - 7 - 7, 0। दैट इज माई आंसर। तो अब फर्दर आपको आंसर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ आंसर। हैंस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी द -7, 0, क्योंकि मेरे पास जो एक्स का वैल्यू आया -7 आया, और जो पॉइंट मैं एज्यूम किया हूँ x, 0 किया। इस तरह के प्रॉब्लम फ्रिक्वेंटली बोर्ड पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है।
आप इसे आसानी से स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे मैंने सिचुएशन को पहले समझा और समझने का कैसे मैंने उसको फार्मूला पे अप्लाई किया, जो कि डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जाना जाता। ये फिर फर्दर मैंने यहाँ मैनिपुलेट किया दोनों तरफ स्क्वायर करके और रूट को हटा दिया, ये दोनों रूट को हटा दिया, क्योंकि अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फर्दर मैनिपुलेट करते करते एक्स का वैल्यू मेरे पास निकल आया। कल हो सका यहाँ पर जो एक्स एक्सिस लिखा हुआ आपके पास वाई एक्सिस लिखा मिले, और इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे हिट करना है मैं शुरुआती में आपको बता चुका हूँ। चलिए और एक प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रूव डैट पॉइंट ए 0,-2, बी 3, ए और सी पॉइंट है 0,4 एंड डी पॉइंट है -3, ए आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। कहने का मतलब वर्टिसेस का मतलब होता है शीर्ष। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद मैं आपको एक सिस्टम भी बताऊंगा कैसे आपको हल करना है। जैसे कि ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया और आपके पास सी हो गया, आपके पास डी हो गया। सबका कोऑर्डिनेट आप मेंशन कर दीजिए, आपके लिए सही होगा। 0,-2, बी को आप मेंशन कर दीजिए 3,1 और सी को आप मेंशन कर दीजिए यहाँ से 0,4 और डी को आप मेंशन कर दीजिए -3,1। अब ये बीकन भी मिला लीजिए। ये 90 डिग्री होता है, पहले से आपको ज्ञात होगा और मैं आपको अभी समझाने की भी कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपको ये क्वाड्रिलेटरल है, आपको इसको स्क्वायर प्रूव करना है। ये अभी क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल मेरे पास है, ये 90 डिग्री नहीं है। आपको ये प्रूव करना कि ये स्क्वायर है और कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये स्क्वायर तभी हो सकता है जब इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होगा और प्रत्येक साइड एक दूसरे के बराबर होगा, चारों साइड इक्वल होगा। चारों साइड कहने का मतलब सभी भुजाएं बराबर होगी, चाहे वो ए बी हो, बी सी हो और सी डी हो या डी ए हो, सभी बराबर होना चाहिए। और ये बीकन भी आपस में, जो ये बीकन है डायगोनल ए सी और बी डी बराबर होना चाहिए, तभी उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। शायद आपको ये ज्ञान हुआ है, अगर नहीं हुआ तो हम 9th क्लास के चैप्टर में बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज उसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। यहाँ पहले हम कुछ पॉइंट लिखते हैं। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल विल बी स्क्वायर इफ, यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, सभी साइड इक्वल होगा एंड, ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। सेकेंड कंडीशन ये होगा, ये जो डायगोनल है ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। अब यहाँ लिख सकते हैं डायगोनल आर इक्वल, यहाँ लिख सकते हैं ऑल साइड आर इक्वल। चलिए दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, स्क्वायर होगा। चलिए इसी प्रकार यहाँ डिस्टेंस फार्मूला हम क्या करते हैं, ए बी को निकालने का प्रयास करते हैं। ए बी बराबर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 0,-3 का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -2,-1 का डिफरेंस का रूट अंडर। यहाँ -3 हुआ, -3 को आप करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ भी -2 -1 -3 और उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा। आगे बात करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम ए बी निकालिए, बी सी निकालने का प्रयास करते हैं। बी सी में क्या करेंगे, अब इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कीजिए 3,0, फिर वाई कोऑर्डिनेट का आप डिफरेंस करेंगे 1 - 4। यहाँ भी आप पाएंगे 3,0 3 का स्क्वायर 9, 1 - 4 -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। इसी प्रकार आप सी डी को निकालने का प्रयास कीजिए। सी डी को निकालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 0,-3 प्लस फिर वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस
4 माइनस 1, 0 प्लस 3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3, उसका करेंगे तो 9 आएगा। 4 माइनस 1 3, 3 का करेंगे तो अब 9 आएगा, ये भी 18 आ गया। तो फिर डी आप निकालेंगे, ये जैसे डी ए निकालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, फिर वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, -3, 0 का स्क्वायर, फिर इसी बार -1 -2 का आप अगर डिफरेंस करेंगे तो का स्क्वायर का रूट अंडर। आप जैसे यहाँ करेंगे तो यहाँ -3 आएगा, -3 का करेंगे 9 आएगा, यहाँ भी करेंगे तो 3 आएगा 9 आएगा, रूट 18 आएगा। अब यहाँ देख पा रहे हैं पहला कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये चारों के चारों इक्वल है, रूट 18। या आप यूनिट लगा सकते हैं, रूट 18 यूनिट, सारे के सारे इक्वल है। अब दूसरा कंडीशन है मुझे सेटिस्फाई कराना है ए सी और बी डी को, चलिए उसका भी मैं यहाँ निकाल देता हूँ। ए सी बराबर, ए सी आप निकालने का प्रयास करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 0, 0 माइनस 0 तो 0 का स्क्वायर, प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करेंगे तो -2, -4 का डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा 0 प्लस या -6 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 26 होगा, मतलब रूट 36 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 6 यूनिट। तो इसी प्रकार आप बी डी को निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए बी डी आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। जैसे कि बी डी आप निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -3, -3 का स्क्वायर, प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 - 1 का डिफरेंस। जैसे आप करेंगे तो यहाँ -6 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 26 होगा, 36 होगा, और 1 घटा 1 0 होगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 होगा, तो आपके पास आएगा 26 और इसके 6 यूनिट आएगा। अब यहाँ देख पा रहे हैं ये 6 है, ये भी 6 है, बहुत आर इक्वल। तो इसका मतलब ये है दोनों अगर इक्वल है तो ये भी कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया, और इस चारों से मेरे पास पहला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब जो है ये जो क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, ये जो मेरे पास आया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये मेरे पास क्या है, स्क्वायर है। इस प्रॉब्लम को डील करने का मेरा मकसद यही है। कल होके आपको पास एक ट्रायंगल दे देगा, इसका तीनों साइड दे देगा, बोलेगा आप इसको प्रूव कीजिए समबाहु त्रिभुज दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसी कंसेप्ट से आप तीनों साइड को बराबर करेंगे। या कल होके आपके पास एक रेक्टेंगल दे देगा, इसको आपको बराबर दिखाना, इसको बराबर दिखाना, और डायगोनल को आपको बराबर दिखाना। तो इस तरह के आप प्रॉब्लम को हिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ हैंस लिख सकते हैं, यहाँ आप आई होप आप लिख लिए होंगे। आप लिख सकते हैं हैंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, प्रूव्ड। तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा अगर आप ऐसे करके एग्जामिनेशन में लिखेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच। ग्रामीण भारत से जुड़े रहने के लिए, अभिषेक कुमार ग्रामीण भारत से जुड़े रहने के लिए, और इस तरह का सपोर्ट हमको बहुत अच्छा लगता है। और शायद आपको भी इस लेक्चर को देख कर रियलाइज हुआ होगा कितना अच्छा से हमको क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिसको मैथमेटिक्स अच्छे से समझ में नहीं आ रही है। थैंक यू वेरी मच।